लोगों के यहाँ पर स्पेशली 5 अप्रैल का जो इजी था, 6 अप्रैल का पेपर जो है वो दोस्तों जो है वो हार्ड था। 6 अप्रैल का पेपर जो है वो दोस्तों क्या था, हार्ड था। यहाँ आप एक चीज़ जरूर याद रखना, जो 36% हर पेपर में या ओवरऑल आपका जो लॉजिक है 40% का, तो ओवरऑल 40% में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ओवरऑल 40% में ज़्यादा दिक्कत जो है वो बहुत सारे लोगों को मेरे हिसाब से नहीं आएगी। लेकिन जीके में 36% वाली दिक्कत जो है वो सेकंड पेपर वाले बच्चों को एक बार लगेगा। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही इन बच्चों के जो है वो नंबर जो है वो बढ़ेंगे, इनके नंबर जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, और इनके नंबर जो है वो दोस्तों जो है वो कम होंगे। यहाँ जीत में वही बच्चा रहा है, जहां जीत में वही बच्चा रहा है जिसकी सटीकता है, जिसकी क्या है, सटीकता है, जिसने नेगेटिव मार्किंग से जो बच्चा बचा है, नेगेटिव मार्किंग से बचा है, जिसने मेरे हिसाब से कम किए हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, पेपर में सफल वही होते हैं जो स्टूडेंट जो नेगेटिव मार्किंग से बचते हैं, वहां जाके धुरंधर बनने से बेहतर है समझदार बनते हैं। हाँ, अजय डोभाल वाला सा काम करते हैं ना, वही आदमी सफल होते हैं पेपर के अंदर, याद रखना। तो आप अभी के नंबर देख के ना आपको घबराना है, ना आपको ऐसा सोचना है कि मेरे जो इतने परसेंट बन रहे हैं मैं क्या करूं, क्या मामला, नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एसआई के अंदर आपके फिजिकल का। बहुत सारे लोग अच्छे नंबर भी बना लेंगे ना, उसके बाद भी फिजिकल पार्ट नहीं कर पाएंगे, एकदम है। और फिजिकल की जो तैयारी करें, मैं उनको कह रहा हूं अभी से लग जाना, अभी से जो है वो अपनी फिजिकल की तैयारी के अंदर जो है वो हाँ लग जाना। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि 3 महीने 4 महीने जो आपको ये मिल रहे हैं ना, इसमें तो तैयारी हो जाएगी। कईयों को ये लगता है कट ऑफ 300 जैसी भैया कौन कहो धन, मतलब ही नहीं है, सवाल ही पे धन नहीं होता, ये तो फाइनल ही नहीं जाएगी, इसमें तो सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल के अंदर, एपी अलॉटमेंट हो जाएगा इसमें तो इतने नंबर में। तो एक बात फिजिकल के बारे में, जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिनके नंबर अच्छे हैं, अभी मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको, आप में से किसी को लगता है कि मैं रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की तैयारी करूंगा, फिर बाद में रहने देना भले, फिर बाद में जाके जो 2-4 दिन जाके आओगे, बाद में आप गिव अप कर दोगे। होता है बहुत सारे लोगों को लगता है फिजिकल की तैयारी 3 महीने लगते हैं, और 3 महीने आप तैयारी करोगे, 3 से 4 महीने तभी जाके पार पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों के नंबर हो सकते हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके अच्छे नंबर हो सकते हैं, जिनका फैक्चुअल पोर्शन बहुत अच्छा है उनको हो सकते हैं, जो पहले से जॉब में है उनके नंबर ठीक हो सकते हैं, उन्होंने पहले कोई एग्जाम क्रैक किया हो। लेकिन अगर फिजिकल की तैयारी नहीं की तो ये नंबर जो है वो धरे रह जाएंगे, पास नहीं हुआ जाएगा। क्योंकि 20 गुना को भी पास करेंगे तो ये कट ऑफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कट ऑफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप जो कट ऑफ के बारे में जनरली चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको फिजिकल की जो कट ऑफ है, मेरा देखो पहली बात तो बता देता हूँ, ये एक अनुमान है, तो आप अनुमान पे ही जो है वो ध्यान रखना, करिए सच्ची मत मान लिया भाई मैं तो प्यारी तन को, मैं तो मोटिवेट करना हूँ ज़्यादातर जाने। जो 2016 वाली भर्ती थी उसके अंदर 201 के आसपास जो है वो नंबर आए थे, वो उनका फिजिकल कॉल हो गया था, फिजिकल कॉल हो गया था, ठीक है। टॉपर उस समय 310 312 इस पे हुआ करते थे, तो काम चल जाता था। और 2000 जो आपके यहाँ पर 21 की 2016 वाली भर्ती जिसका 18 में एग्जाम होता, 2021 की जो भर्ती थी वहाँ 233 नंबर जो फिजिकल कॉल के लिए थे, फिजिकल के कॉल के लिए थे। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से जो रेंज रहेगी आपके यहाँ पर कट ऑफ, जो मेरा मानना है ऑलमोस्ट जो रहेगी उसको आप लोग 190 से 200 ही आपकी जो कट ऑफ रहेगी, 190 से 200 फिजिकल कॉल की तो यही रहेगी। अब कैटेगरी वाइज थोड़ी जो है वो कम मान लो आप, है ना, इसमें कोई 5-10 जोड़ ही लो लें, प्लस माइनस 10 में कर दूंगा, तुम बोल दो सर इतनी बड़ी रेंज दे दी, फिर इधर 180 इधर 200 में जो है वो रख दो, मैं इससे भी कम ही जा सकती है, इससे भी जो है वो कम ही जा सकती है। उसके कई कारण हैं, वो आप लोगों को पता है, इसके जो है वो कई कारण हैं। एक पहला कारण पारदर्शिता है, दूसरा कारण जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर पेपर का स्तर है। इसलिए कोई भी विद्यार्थी, और उसके साथ साथ उसके साथ साथ वैकेंसी बहुत बड़ी है आपके पास, क्या वैकेंसी बहुत बड़ी है, तो फिजिकल का जो कॉल है वो फिजिकल का कॉल मैं इससे भी कम ही जाएगी। आप कहीं लग रहा है सर गुरुजी कम बता रहे हैं, भाई कम नहीं बता रहा हूँ, पास होने के लिए ठीक है, आप 250 के आसपास स्कोर है तो आप जो है वो क्वालिफाई करके नौकरी प्राप्त कर लेंगे 250 260, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट रोल फिजिकल का है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है, फिजिकल का है। लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ आप लोगों के लिए स्पेशली फिजिकल कॉल की कट ऑफ है, भाई हमारा अनुमान तो यही है कि पेपर टफ है, ये आप ये मान के चलना। और बहुत सारे लोगों के जिनके बहुत अच्छे नंबर है हिंदी में, उनका जीके उन्हें क्वालिफाई नहीं करने देगा ना। कईयों को, कोई आदमी हिंदी के अंदर बहुत धुरंधर है तो लगता नहीं है सर जीके मेरे हिसाब से जो क्वालिफाई नहीं करने देगा कई स्टूडेंट्स को, तो ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए ये मैं आपको फिर बता। अब कई स्टूडेंट के कमेंट सर जीके में 40% नहीं बन रहे हैं तो क्या उम्मीद करें, वो देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर होता है, आपने जो काउंट किया वो स्कोर जो फाइनल स्कोर नहीं है। अब अगर आप 6 तारीख को पेपर दिया है और आप अगर 1 2 5 नंबर का अंतर है ना, तो आप टेंशन मत लो, उतने नंबर जो है वो बढ़कर फिर बाद में वो डिसाइड होता है। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना, याद रखें ये चीज, ठीक है। तुम्हारा क्या स्कोर बेटर है, मैं तो कह रहा हूँ इससे भी जो है वो कम जा सकती है, इससे भी कम जा सकती है। तुम्हें क्या लग रहा है कितनी कट ऑफ जो है वो जाएगी?
इसलिए जो भी स्टूडेंट है, अब कैटेगरी में 10-10 नंबर और कम कर लो, और मेरा ये मानना है कि फिजिकल की तैयारी जो भी स्टूडेंट 40% के क्राइटेरिया से बाद में है, उन लोगों को जो है वो अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और फिजिकल की तैयारी प्रॉपर गाइडेंस में स्टार्ट करना, अभी से तैयारी स्टार्ट करना। वैसे हम कोई फिजिकल की तैयारी नहीं करवाएंगे, सुशील सर हैं जिन्होंने पिछली बार बहुत बच्चों को तैयारी करवाई है, तो उन लोगों के लिए जो है वो आपका सिटी पार्क है, उसके पास में शायद एक गर्ल्स का और एक बॉयज़ का 2 बैच बनाएंगे। तो हम आपको बता देंगे कि आप वहाँ से जो अगर तैयारी करना चाहो तो वो फिजिकल की आपको सुबह शाम तैयारी करवा देंगे। तो हम आपको जो नंबर दे देंगे और उनसे बात कर लेना। उन्होंने एक ट्रैक ले रखा है जहाँ पे आपको लगभग जो 3 महीने जो है वो जयपुर के अंदर आपको बढ़िया तरीके से एकदम, सिटी पार्क तो शहरी क्षेत्र ही है मानसरोवर वाला, उससे 501 मीटर आगे है मानसरोवर में, तो वहाँ पर आप लोगों को वो फिजिकल की तैयारी करवा देंगे। तो पिछली बार उन्होंने करवाई, उसके साथ साथ मेरे को पिछली बार भी कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा फिजिकल की तैयारी उन्होंने अच्छी करवाई थी, तो हम आपको रिकमेंड कर देंगे, आप देख लेना, है ना। तो बहुत अच्छे नंबर हैं। किसे कितने कितने नंबर आ रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बूस्टर पे पढ़ के तुम्हें कैसा लगा। अब उसके साथ साथ अगली महत्वपूर्ण बात, अभी मैं विथ प्रूफ आपको कल दूंगा वीडियो, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, दोनों आपको जो वीडियो मिल जाएंगे कौन से। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये कि यहाँ से 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक हमें फिजिकल की तैयारी भी करनी है और एक हमें RS प्री की तैयारी भी करनी है, सबको पता है। एक हमें RS प्री की तैयारी भी करनी है और जो है वो दोस्तों बच्चों को फिजिकल की तैयारी भी करनी है। तो क्या करें सर? तो भाई देखो, सीधी सी बात है, फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दूं, ये जीवन भर काम आएगी। मेरे को आज तक लगता है अगर मैं उस समय 2016 जिसका एग्जाम 2018 में, उस समय फिजिकल की तैयारी करता था, फिजिकल फिट तो हो ही जाता है फिर। तो फिजिकल की तैयारी आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको दिन का 1 से 1.5 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 से 1.5 घंटे तुम जो है वो इसके अंदर ऐसा, मतलब फिजिकल की तैयारी करके ऐसी कोई ये EORO की तैयारी नहीं है जो तुम्हारे काम नहीं आएगी, जीवन में काम आएगी, पेपर में काम आएगी। फिजिकल की तैयारी हर स्टूडेंट को जो है वो अपने स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो आपके यहाँ 40 से आगे है, 40% से आगे हैं, जो 180-90 के स्कोर के आसपास है, तैयारी चालू कर देनी चाहिए। क्योंकि अभी से स्टार्ट करोगे तो दिन में केवल और केवल जो है वो दोस्तों 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे, 1 घंटा जो तैयारी, 1 घंटा आना जाना या जो और है, 2 घंटे लगेंगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ाई पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तैयारी आपको RS प्री की करनी है। अपनी RS प्री प्लस मेंस की तैयारी जो स्टार्ट कर दो, और उसके साथ साथ सुबह 5, 6:30 या शाम को 6:30, 7:30 अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेहतरीन है, ये आपको कर लेना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि फाइनल नंबर आने के बाद ही मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा, तो भाई देखो बात ये है कि फिर बाद में कितना टाइम दें, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। हाथों हाथ जो फिजिकल करवा लिए जाते हैं, 2-2.5 महीने इतना ही टाइम दिया जाता है, फिर उतने टाइम के अंदर जो है वो दौड़ तो हो जाती है, लंबी कूद, चिनप चनप, तो मेरा मुश्किल जो है वो दोनों काम हो जाए। आपको क्या लग रहा है? हाँ, कई लोग तो फिर गिव अप कर देते हैं कि अपने से तो नहीं होगा, अच्छे नंबर होते हैं फिर भी वो जो है नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी एक जो है वो दिनचर्या का लगभग, और किसी को भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर दे दिया, आपने मेहनत की, इस पेपर से आपने सीखा ही है, गया कुछ नहीं है, आपने मेहनत की, अब आपने फिजिकल की तैयारी करो। और यहाँ जो मेहनत की थी वो पूरी की पूरी RS में काम आएगी, वो पूरी की पूरी मेहनत RS में काम आएगी। RS का नया सिलेबस, नया पैटर्न आपके सामने है, आप अपनी पूरी की पूरी एनर्जी अब RS प्री में लगाइए। और जब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हो जाए तब तक आप लोगों को जो है अब मेंस के कुछ सब्जेक्ट पढ़ लेने चाहिए, मेंस के कुछ सब्जेक्ट पढ़ लेने चाहिए। हम आप लोगों के लिए स्पेशली मेंस स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका अनाउंसमेंट मैं आपको करूंगा। प्री आपको पढ़ना है तो आप लोगों ने PSI में पढ़ रखा है, वो सफिशिएंट है। उसके साथ साथ और अच्छा पढ़ना है तो आप प्री के अंदर जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्री के बैच में, और आप लोगों को RS में लग जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये होगा कि आजीविका सुनिश्चित करने के लिए LDC का पेपर देना है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, नो डाउट देना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ केवल और केवल जो ऊंची बातें नहीं बताऊंगा आपके, देखो जी थानेदार तो थानेदार, नहीं तो SDM में बनो। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति होती है, हर व्यक्ति को जो है वो उसके अपने संसाधन है, उसके पास उतने ही अवसर हैं। तो स्पेशली अगर आप आजीविका सुनिश्चित करते हैं और अगर LDC के सिलेबस के अनुसार भी अगर आप पेपर, मतलब हो सकता है कई लोग केवल RS PSI की तैयारी करने वाले हो, लेकिन 30-40% स्टूडेंट, 50% स्टूडेंट हमारे जैसे भी होते हैं जो पटवार का पेपर भी देते हैं, वीडियो का पेपर भी देते हैं। मैंने सारे पेपर दिए और नौकरी लगी, वीडियो की लगी तो अच्छा लगा, कम से कम बेरोजगारी तो मिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। LDC का सिलेबस भी वैसा ही है, जिसके अंदर मैथ है, आपकी साइंस है, हिंदी और अंग्रेजी है, और राजस्थान जी के, तो अलग से कोई भारी एफर्ट नहीं जा रहा है। हिंदी आपने तैयार किया है, अंग्रेजी तैयार कर लो, जो कि RS मेंस में भी प्रॉपर काम आएगा। और आप लोगों ने जो साइंस पढ़ी है, वो साइंस प्रॉपर जो मेंस में साइंस है वो आपके LDC में काम आएगी, उसमें कोई अलग नहीं है। तो पेपर देना चाहो आप दे सकते हो। और जो एकदम कोर RS के स्टूडेंट है वो, अब मतलब जैसे कहते हैं अब रथ किधर मोड़ा जाए, तो अब रथ जो है RS प्री की तरफ ही मोड़ा जाए और उधर ही लगा जाए। शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी जो भी हैं, बार बार स्विच मत करो, आप शिक्षक भर्ती पे लगे हुए हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पे अच्छे से लगो। इस साल हो सकता है वैकेंसी कम है, लेकिन अगले साल और अच्छे आ जाएंगे। तो आपके पास जो भी शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी है, PSI के पेपर के बाद में बार बार स्विच करना छोड़ो। आपकी जो मुख्य परीक्षा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, अपने टारगेट रखो और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो, बार बार चेंज मत करो। और जो नॉन टीचिंग वाले हैं वो अपने RS की तरफ जो वापस मूव कर दो। अब हम आप लोगों के लिए और नया क्या स्टार्ट करेंगे, अब कितना नया स्टार्ट, सर EO का बताओ, EO का बताएंगे जल्दी। हाँ, एकदम पुख्ता बात बताएंगे EO की। तो एक बार EO वाले थोड़ा इंतजार कर लो, और अब तो EO वालों के लिए मैं स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, पार्ट बी की, क्यों पार्ट बी पढ़ाना है मेरे को।
है ना। पीएसआई नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं, तो अभी जो माननीय कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद में सरकार सक्षम स्तर पर अपना निर्णय लेगी, और उसके बाद में जो भी निर्णय अभी जो डिसीजन आया उसके बाद में जो है वो दोस्तों आपको जल्दी सूचना सरकार से मिल जाएगी। और जहाँ तक है बड़ी वैकेंसी बनेगी वापस, क्योंकि वो वैकेंसी उसके साथ साथ जो है खाली पद ऐसे जुड़कर वापस एक नई वैकेंसी बनेगी। तो जो बच्चे इस एज में हैं उन लोगों को पीएसआई की अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि आरएसप्री की तैयारी का मतलब होता ही पीएसआई की तैयारी अपने आप साथ में ही है। हिंदी आपने पढ़ा हुआ है उसको कंटिन्यू रखो, अब आपको उसके लिए कोई अलग से नहीं पढ़ना है। आप बस ये है कि आज के 1-2 दिन है ना, आगामी 1-2 दिन स्वतः मूल्यांकन करें, देखें कि कहाँ कहाँ कमियाँ रही हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको बार बार एग्जाम में जो परेशान कर रहे हैं और उन्हें आप बार बार अवॉइड कर रहे हैं। जरूरी ये मैं आपको वास्तविकता में बता सकता हूँ कि जो विद्यार्थी पेपर में 1-2-4 नंबर से रहते हैं ना, उनके साथ कुछ समस्याएं हैं, और जो जितना जल्दी फिगर आउट कर लेता है ना वो उतनी जल्दी सफलता प्राप्त करता है। हो सकता है आप किसी एक या 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन और सब्जेक्ट्स में आप एवरेज से कम कर रहे हो, तो वो बात बराबर ही आ गई, बात है बराबर ही आ गई। इसलिए आप लोग 1-2 दिन अपना लीजिए और उसके बाद में अपने कंटेंट को जो देखिए, और कंटेंट को देख के फिर बाद में अपनी तैयारी को वापस से स्टार्ट कीजिए। ये एक जर्नी है और इसमें लगे रहना पड़ता है, जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक लगे रहो, क्या दिक्कत है। पढ़ना मतलब अपनी खुशनसीबी है, सौभाग्य है कि हमें जो पढ़ने के संसाधन और समय दोनों मिले हैं, तो इसका सदुपयोग करो, टाइम मिला है आपको तो स्पेशली मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 190 के बाद वाले जो विद्यार्थी हैं उससे 10 नंबर कम भी ले लो, भले आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, और अभी से स्टार्ट कर दो, अपनी तैयारी करो, उसके अलावा अपने आरएस के ऊपर लग जाओ। और जो आपके लिए वीकली करंट अफेयर और जनवरी फरवरी मार्च की जो क्लासेस हम लोग